नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक वी कैन ट्राई एंड हेल्प पीपल, क्योंकि स्टेट ऐसी है जहाँ पर इंश्योरेंस मीन्स रिस्क मिटिगेशन के मैकेनिज्म की जरूरत है। हमको काम करना है, हमको लोगों की मदद करनी है एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर देम। उनकी अपनी गाड़ी भी इंश्योरेंस करा देते हैं, ताकि कई बार गाड़ी भी अटक जाती है, गाड़ी खाड़ी में गिर जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो ऑल दैट पार्ट। बट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, देयर हाउस इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जगह शायद हाउस इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, लेकिन हिमाचल में हाउस इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट हमको बनाना है तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से हिमाचल के लिए अलग से एक हाउस इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ताकि उनके घर सेफ हो जाए। दैट विद वेरी लो स्मॉल अमाउंट एटलीस्ट दे सेफ फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज and they don't depend. That will be in addition to what government can provide them support system. But government कई बार नहीं पहुंच पाती है, या थोड़ा देती है तो कम वो देती है, उतना नहीं दे पाती है। तो that is how the insurance will cover a large benefit for this part of them. और पेंशन स्कीम्स है, जितने लोगों को पेंशन नहीं मिला है वो नेशनल पेंशन स्कीम से लगा करके, जिससे हमारा पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप खुद लीजिए, अपने परिवार को दीजिए और आसपास कम्युनिटी को बता करके, समझा करके उनको नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल कीजिए। जैसे मैं पहले भी कई बार बोला है, जो नए हैं शायद उनको नहीं मालूम होगा, अगर आपने 1000 पेंशन किए, 1000 लोगों के नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल किया है, तो आप 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बिकम ए लखपति विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 बच्चे को लगा दीजिए, उनको घर घर जाके समझाइए सरकारी है, सरकार जैसी है, कोई परेशानी नहीं है, पैसा सेफ है, and that is the best thing which will happen. And of course, all throughout your life, you will keep on getting some amount of money. उतना पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हर साल जमा करना होगा, तो आपके लिए तो 1000 लोग हर साल इनकम सोर्स बन जाएंगे। That is the best thing. So नेशनल पेंशन स्कीम आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी है। So all the 3 components, you can try and do that part of them, part of the work for doing this. एजुकेशन में अभी कोविड के टाइम में एजुकेशन में भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम सीएससी के माध्यम से हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने टॉपर का कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज हमने अभी किटकी से कराए हैं, विच आर ओनली फॉर चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। घर में बैठ करके अपने मोबाइल से डाउनलोड करके कर सकता है, सीएससी उसकी मदद कर सकता है। And some of course are little some are bigger courses for higher studies also. So आप मदद कर सकते हैं लोगों की, या तो आपके सेंटर पे following COVID norms they can come and study. अगर वो नहीं आ सकते तो अपने घर में बैठ करके आप उनको एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, and they can use the system and use that. But education के लिए जैसे हमने ओलंपियाड लॉन्च किया था, तो ये एक्साइटमेंट है, दिस काइंड ऑफ a thing, an excitement to children, motivating them. कोविड के टाइम में वैसे ही बहुत उदास है, सबके मन में उदासी है, सबको लगता है बहुत परेशानियां होती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये उदासी को ओवरकम कर पाए। कोविड के अफेक्ट, जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको भी बहुत जरूरत संभालने की। सीएससी कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल, जितना ये स्टूडेंट कम्युनिटी, यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और हमारे पास, हमारे आजकल सीएससी के पास सब कुछ है इन ऑर्डर टू एक्साइट एंड कीप मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन। लेकिन बहुत जरूरी है, मैंने देखा है बच्चे बहुत इरिटेट होने लगे हैं। द चिल्ड्रन आर गेटिंग वेरी इरिटेटेड बिकॉज उनको स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनको कुछ कुछ सिखाते रहें एंड यूज आवर सिस्टम टू ट्राई एंड एजुकेट। तो उनको पढ़ाई भी होगी, उनका मन भी लगेगा, एंड दे विल आल्सो फील लिटिल कम्पिटिटिव वर्ल्ड, बिकॉज हम लोग जैसे ओलंपियाड में तो एग्जाम भी लेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे को कुछ हुआ। दे विल स्टडी एंड क्रिएट दैट कम्पिटिटिव स्पिरिट विद इन दैट स्टूडेंट कम्युनिटी। तो एजुकेशन के लिए सबकी मदद करना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे सीएससी जितने में, चाहे वो सेमी अर्बन एरियाज या अर्बन एरियाज में है, अभी तो अर्बन एरियाज में भी आप कर सकते हैं, बच्चों को मदद करने में, बच्चों की हेल्प करने में यू कैन ट्राई एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे और बच्चों को ऐसा कुछ ना लगे जैसा कि इस सर्कमस्टेंसेस में उनको लगता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेशन का काम कीजिए। कुछ काम जो हम सीएससी में जो लोग कुछ नए जुड़े हैं उनको भी बता दें। शायद कुछ लोग नए हैं तो वो सीएससी को समझते नहीं है। उनको सीएससी को समझना बहुत जरूरी है कि सीएससी क्या है, सीएससी कैसे हुआ और सीएससी का पर्पज क्या है। जैसे हम कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर सोशल एंटरप्राइज है,
आप बिजनेस तो है लेकिन समाज की सेवा के साथ बिजनेस है। तो अगर आप में समाज में सेवा करने का जज्बा नहीं है तो आप सीएससी नहीं चला सकते। दैट यू आर नॉट फिट टू बी सीएससी रियली। तो आप में कुछ तो जज्बा होगा कि मेरे को समाज में कुछ करना है और उसके साथ में बिजनेस भी होगा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम ये भी कहते हैं, कई बार हमने बोला भी है पहले भी, कि जो बहुत गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो सीएससी नहीं चला सकते हैं। हम पहले बोलते हैं ये स्कीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ये स्कीम एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हो, कंप्यूटर करना चाहते हो और समाज की सेवा करना चाहते हो, तो आप सीएससी चला सकते हो। दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर, बिकॉज अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर आप सीएससी में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और आपको परेशानी होती है। दूसरा बात तो सीएससी में इतनी सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स आते हैं कि सबको लगता है कि हमें तो समझाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमको कोई बताता नहीं है। दिस impression is also not correct because CSC is built on a different format. CSC is built on the concept of learn to learn. मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सीखेंगे, and that all learning has to be through digital. हम लोग करते हैं, सब लोग डिजिटल होता है। एंड आपके सेंटर पे जाके आपके सिस्टम को बैठा के हम चला के दिखाएं, ये नहीं हो सकता सीएससी में। तो सीएससी में तो आपको खुद सीखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड एंटरप्राइज। और स्कीम्स रोज आती है, स्कीम्स, न्यू प्रोग्राम्स, न्यू लॉन्चेस विल कीप ऑन कमिंग, यू टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। अगर आप में ये इच्छा नहीं है अपडेट करने की, अगर आप में अपने आप लर्न करने की जज्बा नहीं है या आपकी कैपेसिटी नहीं है, तब भी आप सीएससी में स्ट्रगल करेंगे और आपको सीएससी में फिट नहीं हो पाएंगे। तो आप, हमारे बीएलई बहुत लोग हैं जो हमारे पुराने हैं, वो तो सभी जानते हैं, उन्होंने अपने आप सीखा है, वो साढ़े 300 सर्विसेज को सबको जानते हैं। और अभी हम कुछ मदद कर रहे हैं क्योंकि कोविड के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमारे ऑफिस भी क्लोज होते हैं, तो हमें भी स्टेट का ऑफिस भी बंद होता है। तो वी स्टार्टेड वन समथिंग लाइक चैट बॉट्स। तो आप छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं जो बार बार आपको आते हैं, सारे शायद याद नहीं होते हैं, तो चैट बोट कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। तो हमने पीएमजी दिशा के लिए चैट बोट है। आपने अगर देखा होगा तो पीएमजी दिशा में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको उस नंबर पर डायल कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट आंसर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्वेरीज ऑन पीएमजी दिशा, ऑल क्वेरीज ऑन पीएमजी दिशा। इसी तरह के हम चैटबॉट सब सर्विसेज के लिए बना रहे हैं ताकि आप खुद सीखें। और अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप दूसरा चैटबॉट से प्रश्न पूछेंगे, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर ट्राई एंड हेल्प। अभी हमारे सिस्टम में हमें पता है कि क्या क्या परेशानियां होती है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने उसी तरह के आंसर्स बना करके वो चैटबॉट्स बनाए। एंड वी विल कीप ऑन रिफॉर्मिंग दीज चैटबॉट्स एंड अपडेटिंग देम। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएससी टू अंडरस्टैंड। ये सीखना बहुत जरूरी है। सी दो तीन चीजें अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सीएससी में फिर स्ट्रगल करते हैं, आपको इरिटेशन होता है, आप फिर सीएससी वालों को कई बार गाली भी दे देते हो, ठीक है सीएससी मेरी मदद नहीं करते, बट दैट टू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट। और एक हम बोलते हैं, पता नहीं कुछ लोगों में एक रिलेशनशिप होती है कॉल एक दूसरे की मदद करने का, हम सिम्बैटिक बोलते हैं, कई बार कमेंसलिज्म बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं बट दे आर यूज्ड कि मैं एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर वीएलई दूसरे वीएलई से बात करके अपनी मदद करने की इच्छा रखता है तो फिर उसकी मदद हो सकती है। कुछ लोगों को हेसिटेशन होती है दूसरे से पूछने में, उससे शायद शर्म आती है, वो शर्म निकालनी होगी क्योंकि बिजनेस में शर्म नहीं करनी होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क कि आप एक दूसरे से पूछे। कुछ वीएलई पुराने हैं, जैसे अश्वनी तो बहुत पुराना है, अश्वनी के सेंटर पे तो मैं गया था, अश्वनी इज वेरी ओल्ड वीएलई, सोलन से है ना, सोलन से, सोलन से है। एंड आई वेंट टू हिज सेंटर, और इतना अच्छा व्हील है, उसकी कहानी मैं सारी सबको बताता हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, अश्वनी के घर में नहीं, ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन टाइम, सॉरी डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो अश्वनी के अकाउंट में एक दिन रात को 1 लाख रुपया किसी ने आ गया, उसने नहीं, उसका पैसा नहीं था। ही टोल्ड मी एंड ही से, वो और उसकी वाइफ दोनों सारी रात नहीं सोए, और सुबह सुबह ब्रांच मैनेजर के पास जाके बोले कि सर ये पैसा हमारा नहीं है, गलती से हमारे अकाउंट में आ गया, एंड द ब्रांच मैनेजर टुक द मनी आउट। दिस कैन हैपन ओनली इन हिमाचल। और यही हमारे वे लिए वो अश्वनी इज ए ग्रेट एग्जांपल इन मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमें तो ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही। और उसने छोटे से कंप्यूटर से शुरू किया था, अब तो खैर उसने काफी कंप्यूटर लगा लिए, पीएमजी सेंटर से चलाता है, कुछ लोग काम भी करते हैं, एंड इट्स अ वेरी रिमोट लोकेशन ऑन द साइड, यू नो हैबिटेशन नियर बाई, बट ही रन द सेंटर। तो ऐसा ही है हिमाचल।
और यही है सीएससी के एसेंस और यही है सीएससी के वीएलईस की क्वालिटी। अगर आप में ये सब करने की इच्छा है, आप में ये जुनून है और इसमें आपका मोटिवेशन है, तब आप सीएससी वीएलई की तरह काम कर सकते हैं। अदरवाइज यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग, क्योंकि कुछ लोग गलती से सीएससी के सिस्टम में आ जाते हैं, शायद सोचते हैं कि सरकारी है, खूब पैसा मिलेगा, बदमाशी करके निकल जाएंगे। उन लोगों को धीरे धीरे निकल जाना चाहिए, उन दोनों को निकल जाएंगे, वो अपने आप में निकलेंगे तो कुछ दिन बाद हम ही निकाल देते हैं। उनको तकलीफ होती है, उनको सोचता है सरकार है तो खूब सारा पैसा आएगा, सरकार है तो पैसा नहीं आएगा, आपको अर्न करना है, यू टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू टू अर्न योर बिजनेस। सरकार इज ओनली सपोर्टिंग इन क्रिएटिंग एंटरप्राइज। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग सिस्टम में नए हैं, उन्होंने सीएससी के बारे में समझा नहीं है, वो ज्वाइन करें, किसी ने बोला है कि सीएससी में बहुत पैसे कमाए जाते हैं तो वो शायद ज्वाइन कर गए, लेकिन उनको पता नहीं कितनी मेहनत, कितनी पैशन और कितने जुनून के साथ बच्चों ने अपनी इनकम बढ़ाई। वो अगर आप में नहीं है तो आप नई सीएससी चला सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सोचा हम बात करते हैं। और हमारे वेली, हमारे हिमाचल के तो मैंने जैसे बोला बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं तो सारी जिंदगी याद रखूंगा। हमने बहुत कुछ सीखा है अश्विनी जैसा। अगर हमारा वेली है तो हमें हमें भी प्राइड फील होता है कि हमें भी सीएससी ने भी कुछ लोगों को ढूंढा है जो हीरे हैं। दीज जेम्स इन द सीएससी इकोसिस्टम वी ऑलवेज शाइन, और इन्हीं की वजह से सीएससी का नाम है। तो हमारे तो ये ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने सीएससी की जो इमेज है उसको बरकरार रखा है, और सीएससी की रेपुटेशन ऑल अराउंड लिबरेटेड अक्रॉस। एक दो चीजें हैं जो आपको शायद लगती है। एक आधार का काम तो हम लोग हिमाचल में करते हैं, आधार स्टेट गवर्नमेंट के साथ करते हैं, तो काफी लोग करते हैं। अभी हम आधार के साथ और भी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ और सपोर्ट सिस्टम अगर वो करा सकेंगे तो जो रह गए हैं उनको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आधार बहुत जरूरी है और सारे वीएलईस को आधार का काम मिलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हिमाचल में सबको मिलती है, एवरीबडी गेट्स इट। जो कुछ टाइम लग जाता है, जो नए आते हैं शायद उनको कुछ वक्त लगता है कि स्टेट शायद अप्रूवल के टाइम में कुछ लेती है, बट एट द डे हमारा स्टेट के साथ एग्रीमेंट है और सारी स्टेट की सर्विसेज हिमाचल में मिलती है। तो वैसे हिमाचल स्टेट ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद की है। हिमाचल इज द ओनली स्टेट जिसने चिट्ठी लिख के कहा है कि वीएलईस को वैक्सीनेशन डालो, प्रायोरिटी कैटेगरी में वीएलई को निकाल दिया। दिस इज नॉट हैपन एनीवेयर इन द कंट्री। तो आप ये देखिए स्टेट आपको कितना लाइक करती है, स्टेट रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन एज ए सोशल एंटरप्राइज, एंड दैट्स व्हाई स्टेट इज सेइंग कि वीएलई, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत जरूरी है लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए वीएलई का वैक्सीनेशन प्रायोरिटी कैटेगरी में डाल के उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया, एंड ऑल द वीएलई शुड गेट वैक्सीनेशन डन फॉर देम एंड देमसेल्फ फॉर देयर ओन फैमिलीज। ये चीजें इसलिए भी जरूरी था बात करना कि कई बार हम भूल जाते हैं, सुन लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं और अपने कंक्लूजन आपस में ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। So we thought we'll talk to you and try and explain you what is to be done and how. कुछ चीजें नई हैं, एक दो नए काम अभी शुरू होंगे। एक तो बहुत अच्छा वर्क है लेबर रजिस्ट्रेशन का, और वो बहुत बड़ा होगा। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का काम किया था दूसरी स्कीम्स में, वो ये भी बहुत बड़ा वर्क है। अबाउट 10 करोड़ लेबर को हमें रजिस्टर करना होगा सारे देश में, सारे स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। होपफुली नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ शायद इनॉग्रेशन होगा। सो वी विल लॉन्च इट अक्रॉस, एंड दैट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्राई एंड सपोर्ट लेबर। तो लेबर कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन, लेबर रिन्यूअल, लेबर अपडेट कैन बिकम आधार जैसी सर्विस हो जाएगी। जैसे आधार होता है वैसे ही उनका एक यूनिक नंबर होगा, उसी तरह की सर्विस हमको बन जाएगी। सो वी आर क्रिएटिंग a system for them, लेकिन सारे रिलीज को हम, ये तो सबको मिलेगा, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एंड एवरीबडी हैज टू डू एंड ट्राई एंड ऑर्गेनाइज दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर डूइंग दिस। ये बहुत जरूरी है। इसमें और बहुत सारी ईपीएफओ के साथ लिंक, ईएसआईसी के साथ लिंक, बहुत सारी लिंकेज है। All the labor welfare schemes will revolve with the support of CSC, but that can be a phenomenal work for us. वो सब इसलिए आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। लोग समझते हैं अगर इस देश में कोई बच्चा काम करना है और सारी जगह करना है तो शायद सीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कोविन का रजिस्ट्रेशन लोग अपने आप कर सकते हैं। कोविन ऐप बना था, कोविन ऐप बना था, कोविन ऐप को डाउनलोड करके सारे देश में लोगों ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोविन को सीएससी के साथ इंटीग्रेट किया। इसलिए इंटीग्रेट किया कि उनको लगता था कि बहुत सारे लोग गांव में जो अपने आप नहीं कर सकते हैं, सीएससी इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन हेल्प इन रजिस्ट्रेशन। और हमने किया है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, हमने 10 लाख के करीब लोगों को रजिस्ट्रेशन किया है। हमारी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर अपने आसपास के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
एंड वी आर होपिंग दैट कुछ पैसा हम लोग कुछ CSR फंडिंग में कोशिश कर रहे हैं, तो मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। अदरवाइज सोशल स्कीम, सोशल बेनिफिट स्कीम, लेकिन आपको कस्टमर बेस मिलेगा, आप उनकी मदद करना। और जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, ऑल दोज पीपल हु आर हैंडीकैप्ड, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली उस हैंडीकैप्ड के पास जाइए, उसका कोविन में रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उसको सेंटर पे ले जाइए, उसको वैक्सीनेशन की पहली डोज और दूसरी डोज भी दिलाइए। भगवान भी दुआएं देगा एंड वी विल आल्सो ट्राई एंड बेनिफिट। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ऐसे वीरली जिन्होंने हैंडीकैप बच्चे या बच्चियों की मदद की है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में, हम उनकी मदद कर सकें। वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि हम क्या क्या कुछ सपोर्ट सिस्टम दे सकें, लेकिन पूरा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज, वैक्सीनेशन सेकेंड डोज, एंड ऑल दैट वर्क इज टू बी डन बाय दिस CAC। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम ऐसा कुछ काम कर पाए। हम स्ट्रीट हॉकर्स हैं, कि हमने स्ट्रीट हॉकर्स की स्कीम निकाली थी, जब हम स्ट्रीट हॉकर्स को 10,000 रुपए सरकार लोन देती थी, तो हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया था। और स्ट्रीट हॉकर भी हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा CAC से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्ट्रीट हॉकर्स का भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कुछ को लगता है शायद मेरे को कोरोना नहीं होगा, ये भूत उतार देना। कोरोना में कोई कास्ट, क्रीड और कलर नहीं होता है, कोई एज नहीं होती। आप गांव में रहते हैं या पहाड़ पे रहते हैं, कोरोना सबको हो सकता है। आज हिमाचल के हर गांव में कोरोना है, कोविड है, और बहुत टफ लोग हैं, पहाड़ पे रहते हैं। शायद पहले उनको लगता था कि शायद कोविड नहीं होगा, लेकिन हर गांव में फैला हुआ है। तो आप हॉकर्स को कर देना, ऑल हॉकर्स, बिकॉज देन दे विल बी एबल टू सेल एंड प्रोड्यूस एंड सप्लाई कमोडिटीज टू यू, एंड देन आल्सो डू फॉर हैंडीकैप पीपल। तो हम कोविड रजिस्ट्रेशन में काम करके स्टेट का भला, जनता का भला, एंड बिल्ड एडिशनल प्रोग्राम से CAC has contributed quite a lot। कुछ बच्चे अगर हिमाचल में अपनी गाड़ी लेके चलाना चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं, तो हमारे स्टेट हेड को दे दीजिए। अगर कुछ गाड़ियां तो हमने दी हुई हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, और आप आसपास के गांव में वैन को चला करके रजिस्ट्रेशन और एंटीजन टेस्टिंग का सपोर्ट सिस्टम स्टेट के साथ मिलकर के कर सकते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर एंड ट्राई एंड हेल्प कम्युनिटीज। हम लोग काफी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए। कुछ पैसा हमें मिला है, which in any case we will pass on to you, and as we get the money for COVID registration and support system, वो हम सब ELEs को दे देंगे। बट आई थिंक हमारी CACs का कोविड के सिस्टम में काम करने के लिए अलग से नाम होगा, अलग से रेपुटेशन होगी, और आपकी क्रेडिबिलिटी आपके सिस्टम में बनेगी। जो लास्ट पॉइंट है जो राजा ने बोला, ग्रामीण स्टोर, जो एक सबसे बड़ा कोविड के टाइम में वक्त में लोगों को असेंशियल कम्युनिटी सप्लाई करना, वो बहुत जरूरी है। और आजकल बेचारे लोग नहीं जा पाते, कुछ तो सरकार ही बंद कर देती है, सडनली उसको कुछ छोटी चीज नहीं घर में स्टोर कर पाया, और बहुत सारे लोग अपने इस घर में स्टोर नहीं कर पाते हैं। आप तो वीकली वीकली आप कंटेनमेंट जोन करते हो, ब्लॉकेट कर देते हो, लेकिन इसके पैसे नहीं है, वो तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वीकली खरीदते हैं। तो आप CAC ग्रामीण स्टोर से उनकी मदद कर सकते हैं असेंशियल कम्युनिटी सप्लाई करने में। वी कैन डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। और अगर अशोक अगर स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगा तो हम राशन को भी सप्लाई करा सकते हैं, राशन की दुकान से हमारे बच्चे पिकअप करके लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। वी कैन डू दैट पार्ट। तो आपको जाना नहीं होगा, हमारा जो क्रेडिट है वो उठा करके राशन ले जाएगा, और आने जाने का कुछ खर्चा ले लेगा, 15-20 रुपए जितना भी ले सकता है, एंड द राशन कम्युनिटी कैन बी गिवन टू द सिटीजन देयर हाउस। लेकिन बहुत अच्छी सेवा है, और हमारे पास तो अब सब कुछ है। हमने पूर्णहार का भी स्टेज हिमाचल से शुरू किया था, तो पूर्णहार के सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कर लीजिए। अच्छी ब्रांड है, लोकल है, सब लोग जानते हैं, हिमाचल में खूब बिकती है। तो सारे अपने लोग खुद खरीद लीजिए, खुद खरीद के स्टोर बना लीजिए और लोगों की मदद कीजिए। कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि नहीं, मैं तो कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर का काम करता हूँ, ये सब्जी बेचने का काम नहीं करूंगा। ये वाला भूत उतार दीजिए, ये वाला ध्यान निकाल दीजिए। सब्जी आजकल सब बड़े बड़े कंप्यूटर वाले सब्जियां ही बेच के बड़े हो रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज लाइक दिस। कमोडिटीज हैज अ ह्यूज मार्केट, फिनोमिनल मार्केट फॉर डूइंग दैट पार्ट ऑफ द। तो आप कर लेना। हिमाचल के जो लोग को, जैसे राजे ने बताया कि लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल सबको आपस में शहरों में बेच देना। गांव का VLE एप्पल लेकर के शहर के VLE को दे देगा, और VLE लोगों को बोलेगा कि आप ऑर्डर कर लो। दैट चेन कैन बी बिल्ट इन थ्रू आवर इकोसिस्टम। वो हम कर सकते हैं, वो हमारे पास है, ये शायद कोई नहीं करेगा। और सब अच्छे होंगे, क्वालिटी वाले होंगे, सपोर्ट होगा,
अगर कुछ गड़बड़ है तो वापस भी हो जाएगा, क्योंकि एक वीएलई दूसरे वीएलई को जानता है। तो रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वीएलई दूसरे वीएलई से मिल करके लोकल कमेंट, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हिमाचल में बहुत यूनिक है, जो हिमाचल में ही होती है, उन सबको भी हम लोकली प्रोड्यूस करके लोकल में सुखा सकते हैं। And later on, if somebody want to grow big, we can even take them outside, outside the state and sell it to other states across in that part of the world. That is the possibility. But I think Grameen store is a big story for us to do that work. Last में आप सबको कोविड की वजह से कुछ इरिटेशन होगा, कुछ परेशानी होगी, परिवार में भी वैसे भी होता है। तो एक तरीका है कोविड को कोविड की इरिटेशन दूर करने का। एक तरीका होता है कुछ नया करें, और नया करने का होता है कुछ नया खरीदें। तो सब लोग अपने अपने लिए गाड़ी खरीद लो, जोर से आके एक गाड़ी खरीदो। गाड़ी खरीदोगे तो कोविड की टेंशन खत्म हो जाएगी, और जितनी महिलाएं हैं वो तो खरीद लेना। डोंट वरी अबाउट, योर हस्बैंड विल पे इन एनी केस ओवर अ पीरियड टाइम। जस्ट बाय ए न्यू कार। न्यू कार इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, सस्ती है, इंस्टॉलमेंट में है, लोन भी मिल रहा है। सो बाय ए न्यू कार विच कैन बी अ रिवेंज अगेंस्ट कोविड। और नहीं तो फिर हमारी यूनिबिक की कुकीज खा लेना, सबको खिला देना, वो भी एक रिवेंज है। एंड द कुकीज आर वेरी गुड। तो यूनिबिक की कुकीज सबको खिलाना, बच्चों को खिलाना, और सबको बोलना कि जब भी कोविड से फ्रस्ट्रेशन हो कुकी खा लो, दैट इज वे टू गेट आउट द फ्रस्ट्रेशन। तो एक परचेज करना फ्रॉम ग्रामीण स्टोर कैन बी वे टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, ओवरकम डिप्रेशन, एंड ऑल दैट इज पॉसिबल। क्योंकि लोग रह रहे के थोड़ा डिप्रेशन में होते हैं। तो जो भी कोई आपको कहता है कि कोविड ने तंग कर दिया, बोले ऐसा कर, एक चीज खरीद ले, कोई बढ़िया सी रेफ्रिजरेटर खरीद ले, कूलर खरीद ले, फैन खरीद ले, या नया गाड़ी खरीद ले, एंड यू कैन ट्राई एंड हेल्प दोस गाइस। तो उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, नई गाड़ी आएगी तो वैसे भी माहौल बदलेगा, एंड द होल we can take a revenge. All collectively, we can take a revenge against COVID by making purchases through Grameen. Himachal can become an example for this. हमारी टीम बहुत अच्छी है हिमाचल के, हमारे जितने भी स्टेट हेड और बाकी बच्चे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। दे डू फिनोमिनली गुड वेल, दे कैन डू बेटर देन दिस। हमें अभी कुछ इनोवेशन भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ इनोवेशंस व्हिच वी कैन डू इन हिमाचल, क्योंकि बहुत यूनिक स्टेट है। जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे वीएलई शायद नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, शायद नहीं मिलेंगे जैसे हिमाचल के एंटरप्रेन्योर्स हैं। इतनी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में रह के बिल्डिंग एन एंटरप्राइज नॉट एन ईजी जॉब। आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड में अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए, और भी कोई मदद अगर हम कर पाएंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ सीएसआर बहुत बड़े कंपनियों से लेकर के, जैसे ही आएगी हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट यू कैन हेल्प द कम्युनिटी इन ट्राइंग एंड ओवरकमिंग दिस डिस्ट्रेस फ्रॉम कोविड। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और एप्पल खाना सबको अच्छी तरह से खिलाना सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच त्यागी सर, हमारे वीएलईज को हमेशा की तरह एनकरेज करने के लिए और बताने के लिए कि सीएससी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका वो फायदा खुद भी उठा के अपने कस्टमर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। तो सीएससी चर्चा जो आज हमने हिमाचल प्रदेश में करी, हम कोशिश करेंगे बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे हम इसे ले जाएं, बाकी स्टेट वीएलई से भी बात करें। हिमाचल के वीएलईज एनकरेजिंग है, हमेशा बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी हम सीएससी चर्चा आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मैं अशोक सर आपका, राजा किशोर सर आपका, त्यागी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। और हमेशा की तरह अननेसेसरी